Welcome students in this video lecture of estimation and costing। हम अभी चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 5 इज़ बेसिकली जो हमारी हेडिंग है वो है मशीन टाइम मशीन शॉप एस्टिमेशन या एस्टिमेशन इन मशीन शॉप। और हमने इस चैप्टर में अभी तक मुख्यतः टर्निंग, नर्लिंग और फेसिंग, इन तीन मुख्य जो ऑपरेशंस हैं इनको इनमें होने वाले या इसको कंप्लीट करने के लिए हमको जो पैरामीटर्स लगते हैं उनको देखने का प्रयास किया है। प्रत्येक वीडियो में हम जब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन का तो हम चार मुख्य जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनको सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड इज़ गिवन एज cutting speed is denoted at S, that is pi dn by 100, and unit is meter per minute. Cutting speed is revolution per minute, maybe in mm per revolution or centimeter per revolution। उसके बाद डेप्थ ऑफ कट डेफिनेटली mm या सेंटीमीटर में। और उसके बाद लास्ट में जब हम समय निकालते हैं टाइम, तो हर टर्निंग के लिए हमारा अलग फार्मूला था। से फॉर एग्जांपल फिटिंग से फॉर एग्जांपल नर्लिंग और फेसिंग के लिए हमने अलग फार्मूले का प्रयोग किया था और इसे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने समझने का प्रयास किया था। आज का वीडियो लेक्चर दैट इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ ड्रिलिंग के लिए। तो हम ड्रिलिंग के दौरान होने वाले समय की गणना का आकलन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करेंगे। सो वी विल कॉन्सेंट्रेट ओनली एंड ओनली और टॉक ओनली एंड ओनली अबाउट ड्रिलिंग प्रोसेस। अब ये ड्रिलिंग हम मुख्यतः दो मशीनों में करते हैं, कई मशीनों में भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लास्ट में देखा। अब हम ड्रिलिंग को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ड्रिलिंग में हम जो फार्मूला प्रयोग करते थे, ये तीसरा फार्मूला जो हम टाइम निकालने के लिए, सपोज फॉर एग्जांपल टर्निंग के लिए हमने लिया था दैट इज लेंथ ऑफ जॉब डिवाइडेड बाय फीड मल्टीप्लाइड बाय आरपीएम, और हम टाइम निकालते थे मिनट में। जब हम ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस समय भी हम उसी फॉर्मूले को प्रयोग करेंगे। बस हमें जो लिखना है, जैसे हमने नर्लिंग के समय अलग लिखा था, साइमल्टेनियसली फेसिंग के समय अलग लिखा था, तो जो अब हम लिखेंगे इस फॉर्मूले को दैट इज डेप्थ ऑफ होल डिवाइडेड बाई फीट पर रिवोल्यूशन इनटू आरपीएम। मतलब फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा लेंथ ऑफ जॉब है इंस्टेड हम डेप्थ ऑफ होल लिखेंगे, बिकॉज एवरी टाइम वेन एवर वी आर परफॉर्मिंग द ड्रिलिंग ऑपरेशन हमें उसमें हमको ये कंसीडर करना पड़ेगा डेप्थ ऑफ होल, बिकॉज एवरी टाइम वेन एवर वी आर परफॉर्मिंग द होल तो हम उसे डेप्थ ऑफ होल कहेंगे। एनीवे नाउ सीइंग दैट कि जब हम लास्ट जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि लेथ और ड्रिलिंग मशीन दोनों में हम ड्रिल चला सकते हैं। लेथ में भी चला सकते हैं ड्रिल, और साइमल्टेनियसली ड्रिलिंग मशीन में पर भी ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हर लेथ में जब हम कर रहे हैं तो उसका आरपीएम डिफरेंट होगा। जब हम वही ड्रिल को हम ड्रिलिंग मशीन पर चला रहे हैं तो उसका आरपीएम डिफरेंट होगा, बिकॉज बोथ मशीन हैविंग दोनों मशीनों की फीड और कटिंग स्पीड ये दोनों अलग अलग हो सकती है। रिवोल्यूशन जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। यदि हम ड्रिलिंग मशीन और लेथ मशीन में जब हम ड्रिल लगा रहे हैं तो हमें पता है कि हम लेथ मशीन में जो हमारा ड्रिल बिट है उसको हम कहाँ लगाते हैं, टेल स्टॉक में। मोस्टली हम टेल स्टॉक में लगाते हैं, जॉब में लाते हैं, जॉब घूमता है, ड्रिल स्थिर रहता है, हम उसे धीरे धीरे अंदर प्रेस करते हैं घुमाते हुए। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट ड्रिलिंग मशीन में रहता है, जहाँ पर जॉब स्टेशनरी रहता है और जो हमारा टूल है वो मूविंग रहता है, रोटेटिंग प्लस मूविंग, ट्रांसवर्स मोशन में भी रहता है, साइमल्टेनियसली रोटेटिंग मोशन में भी रहता है। लेथ मशीन में जब हम ड्रिलिंग करें तो हमारा जो जॉब है वो
स्टेशनरी नहीं रहता, वो मूविंग रहता है और सर्कुलर उसमें मूवमेंट रहता है, और हमारा जो ड्रिल है वो ट्रांसवर्स मोशन में रहता है, आगे पीछे घूमता रहता है, ऊपर नीचे आगे पीछे हम ड्रिल बिट को लेथ में घुमाते रहते हैं। तो इस तरीके से दोनों ड्रिल मशीन में हमें ये जब हम ड्रिल मशीन की बात कर रहे हैं तो हमें टूल की पोजीशन और जॉब की पोजीशन डिफरेंट होगी। जब हम लेथ की बात कर रहे हैं वहाँ पर भी जॉब की पोजीशन और टूल की पोजीशन यह डिफर होगी। साइमल्टेनियसली मिलिंग मशीन में यदि हम ड्रिलिंग करेंगे तो भी यह अलग होगा। तो इस तरीके से प्रत्येक मशीन में सारी चीज़ें अलग होती हैं। आप किसी का फीड किसी मशीन में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली कटिंग स्पीड भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि सारी मशीनों का एक जैसा हो, क्योंकि उनका टूल और उनका जॉब दोनों की पोजीशंस अलग अलग हैं। सो हियर वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। जैसे अभी हमने जस्ट देखा कि कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं हम समय के लिए, लेंथ ऑफ होल डिवाइडेड बाई फीड मल्टीप्लाइड बाई आरपीएम। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आई एम वेरी सॉरी कि ये थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा बिकॉज दिस इज़ नॉट सही तरीके से स्कैन नहीं हुआ है, बट यू विल बियर विथ इट। आगे के जो न्यूमेरिकल है वो आपको क्लियरली दिखेंगे। फाइंड द टाइम, आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू ड्रिल 6 होल्स, 6 होल बनाने हमको इन अ सॉलिड फ्लैंज ईच ऑफ 1 सेंटीमीटर डेप्थ। यानी कि हमने फ्लैंज कपलिंग पढ़ रखी है। फ्लैंज कपलिंग में हमें 6 होल बनाने, 6 होलों की डेप्थ जो है वो 1 सेंटीमीटर डेप्थ है। इफ़ द होल डायमीटर इज, डेप्थ है 1 सेंटीमीटर, होल डायमीटर कितना बनाना है 1.5 सेंटीमीटर का, 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 की जगह आप 0.5 लिख सकते हैं, दैट इज़ 1.5 सेंटीमीटर। एज्यूम कटिंग स्पीड ऑफ 20 मीटर पर मिनट एंड फीड एज 0.02 सेंटीमीटर पर रिवोल्यूशन। यानी कि आपको कटिंग स्पीड दी हुई है 20 मीटर पर मिनट और फीड दिया हुआ है 0.02 सेंटीमीटर पर रिवोल्यूशन। फार्मूला कौन सा प्रयोग करेंगे, हमेशा की तरह एस। हमें फार्मूला तो पता है कि डेप्थ ऑफ होल डिवाइडेड बाई फीट पर रिवोल्यूशन इंटू आरपीएम। हमें आरपीएम पता नहीं है, सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट आरपीएम, देन ओनली वी कैन हम एक्चुअल टाइम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हियर वी विल स्टार्ट, n इज इक्वल टू 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 1.5, दिस 1.5 इन सेंटीमीटर। दिस 1.5 इज इन सेंटीमीटर। सो हम क्या करेंगे, इसका आरपीएम निकालेंगे, n इज इक्वल टू 424 आरपीएम। ये आ गया है। 6 होल बनाने हैं हमको, एक होल का डेप्थ है 1 सेंटीमीटर और डायामीटर है 1.5 सेंटीमीटर, और हमें फीड और कटिंग स्पीड दी हुई है। अब हम सबसे पहले, ये एग्जांपल के तौर पर है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम एक होल का निकालते हैं, क्या एक होल का निकालते हैं, एक होल में लगने वाला समय निकालते हैं। तो ये आएगा 1, हमारी जो डेप्थ ऑफ होल है 1, यूनिट का ध्यान देंगे सेंटीमीटर। ये 0.02 सेंटीमीटर पर रिवोल्यूशन दिया, तो ये आपने रखा फीड इज इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर पर रिवोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 424, दैट इज n आरपीएम। तो 1 डिवाइडेड बाई 0.02 इंटू 424, ये मिनट में आ गया। 6 होल हमको करने, 6 से गुणा कर देंगे डायरेक्टली इसको, तो हमारा आ जाएगा आंसर, दैट इज़ 42.5 सेकेंड्स। ये जो 60 है ये हमने क्यों किया, हमने कहीं पर भी 60 नहीं किया, डायरेक्टली कन्वर्टिंग फ्रॉम मिनट टू सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हमारा आंसर हमेशा मिनट में आता है। इंस्टेड ऑफ मिनट यू कैन राइट हियर, इफ वी मल्टीप्लाइड बाई 60 डायरेक्टली आवर आंसर विल बी इन सेकंड। सो देयर इज, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो दिस विल बी आवर आंसर। सेम प्रोसीजर in turning, same procedure in knurling, same procedure in freezing and same procedure in drilling also। हमको सिर्फ ध्यान रखना है, जो हम ड्रिल का होल ले रहे हैं उसी को हम लेंथ लेंगे, हमारा लेंथ ऑफ जॉब लेंगे। तो लिखते समय जो है फॉर्मूला, यदि आप वो याद हो, आपको वहाँ पर क्या ध्यान में रखना है वो याद हो, तो आप आसानी से मशीनिंग ऑपरेशन के एस्टिमेशन को, टाइम को निकाल सकते हैं। नाउ फिर फर्दर वी कम टू आवर नेक्स्ट
क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आई थिंक ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, यू कैन चेक द क्वेश्चन बैंक। मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रिलिंग अ कंपोनेंट शोन इन फिगर। इस तरीके से कंपोनेंट है, आपको इसमें लगने वाला समय उससे निकालना है। एज्यूम द कटिंग स्पीड एज 22 मीटर पर मिनट, 22 मीटर पर मिनट इसका जो कटिंग स्पीड है ये दी हुई है, और फीड दी हुई है 0.02 सेंटीमीटर पर रिवॉल्यूशन, यानी ये फीड भी दी हुई है। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं, टाइम टी डेप्थ ऑफ होल डिवाइडेड बाय फीट पर रिवॉल्यूशन इनटू आरपीएम। यदि हम इस फार्मूले को देखें तो सबसे पहले हमें डेप्थ ऑफ होल देखना पड़ेगा, और इस डेप्थ ऑफ होल के द्वारा ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें एक टाइम निकालना है कि दो टाइम। जैसे हमने टर्निंग के समय निकाला था कि जब हम डायमीटर रिड्यूस करते हैं, सो एट दैट एवरी डायमीटर रिडक्शन वी हैव टू कैलकुलेट डिफरेंट टाइम एज डायमीटर चेंज। ठीक इसी तरीके से हमारा डेप्थ ऑफ होल जो है वो डिफर होगा, तो डेफिनेटली वी हैव टू कैलकुलेट 1 or 2 डिफरेंट टाइमिंग्स। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को स्टडी करने का प्रयास करते हैं, देन वी विल अप्लाई द पैरामीटर्स और इनको हम इस न्यूमेरिकल में रखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, ये हमारी 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये 2.5 है। जितना भी हो इसकी ज़रूरत नहीं, एक्चुअली वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पोर्शन ओनली। एनीवे ये आई थिंक 2.5 है, ऐसा मैं शायद पढ़ पा रहा हूँ। और इस डायग्राम को देखते हैं, बिकॉज वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस सेक्शन ओनली, क्योंकि हम सिर्फ ड्रिलिंग का टाइमिंग निकाल रहे हैं, तो हमको सिर्फ यहीं पर कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी जगह हम नहीं देख रहे हैं, बाकी जगह से हमको अभी फ़िलहाल कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दिस पोर्शन। यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इस डायग्राम को देखने से हमें ये समझ में आता है कि इसका जो डायामीटर है डेप्थ होल का वो है 2 सेंटीमीटर। इस 2 सेंटीमीटर वाले होल के डायामीटर का लेंथ है 2 सेंटीमीटर। इसके बाद 1 सेंटीमीटर का लेंथ का डायामीटर का होल है, जिसकी लेंथ है हमारी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 चीज़ें दी हुई हैं, एक 2 सेंटीमीटर का आपको होल बनाना है जिसकी की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, एक 1 सेंटीमीटर का होल बनाना है जिसकी लंबाई है आपको 5 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 5 + 2 आई थिंक 7। ओके, नाउ वी विल अप्लाई हियर। अब इसको हम जब ड्रिल करते हैं तो ये ड्रिलिंग में एक टर्म और आती है, दैट इज बोरिंग। तो जब हम ड्रिलिंग और बोरिंग करते हैं तो देखिए ये इस डायग्राम से बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि व्हेन वी आर इंसर्टिंग टूल फॉर ड्रिलिंग, तो हम कितने mm तक का होल कर रहे हैं, दैट इज़ 2 + 5 दैट इज़ 7। तो यहाँ से यहाँ तक हम 7 mm का होल कर रहे हैं। आपने मशीन ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा कि व्हेन वी आर ड्रिलिंग ऑलरेडी ड्रिल्ड होल और उसका हम डायमीटर बढ़ा रहे हैं, सो वी कॉल्ड इट एज बोरिंग। तो ये जो पोर्शन है 2 सेंटीमीटर लेंथ और 2 सेंटीमीटर डायमीटर, वी विल कॉल इट एज बोरिंग, और बाकी लेंथ को हम कहेंगे ड्रिलिंग। आई एम होपफुल कि मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूँ। अगेन आई विल रिपीट इट। 7 सेंटीमीटर के लिए जब हम होल बनाएंगे वी कॉल्ड द प्रोसेस एज ड्रिलिंग। लेकिन हम 7 का तो यहाँ पर हो गया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का ऑलरेडी आपने होल कर लिया, डायमीटर का होल कर लिया। कितनी लेंथ के लिए? 2 सेंटीमीटर के लिए। ये भी होल आपका प्रिपेयर्ड है। नाउ यू हैव टू एनलार्ज दिस 1 सेंटीमीटर डायमीटर होल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। इसको आपको और बड़ा करना है, कितना? 2 सेंटीमीटर का। तो ये ऑलरेडी ड्रिल होल को जब आप बड़ा करते हैं तो वी कॉल्ड इट एज बोरिंग। तो ये जो दूसरा ऑपरेशन है वी कैन कॉल इट एज बोरिंग, और इसको हम ड्रिलिंग। तो आगे के और इसमें हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो डेफिनेटली वी विल सी दिस टर्मिनोलॉजी मैनी टाइम्स। तो हम और वहाँ पर डिस्कस करेंगे और ताकि हमें और क्लैरिटी बढ़ सके। फॉर नाउ
we will come to our numerical. So drilling the hole with 1 centimeter drill for a depth of 7 centimeter. ये 7 सेंटीमीटर अभी हमने देखा, 5 + 2 7 सेंटीमीटर, एक साथ 1 सेंटीमीटर का होल बनाने के लिए हमको कितना टाइम लगेगा उसको हम ले लेते हैं T1। दूसरा ऑपरेशन रहेगा T2, दैट इज ओनली फॉर 2 सेंटीमीटर होल डायमीटर फॉर अ लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो जो पहला टाइम निकालेंगे दैट इज डेप्थ ऑफ होल हमारा दिया होगा 7, फीड रिवॉल्यूशन हमको दिया हुआ है 0.02, आरपीएम हमको पता नहीं है। आरपीएम निकालने के लिए हम πdn बाई 100 करेंगे या 100s डिवाइडेड बाई πd1 करेंगे, बिकॉज डेफिनेटली द डायमीटर विल बी चेंज्ड, तो आरपीएम विल बी चेंज्ड। तो यहाँ पर डायमीटर हमारा सेंटीमीटर में है एंड दैट इज वी हैव रिटन एट एज 1। ये 1 है जो सेंटीमीटर में रहेगा, तो हमारा n आ जाएगा 700। तो हमने यहाँ 700 इसे रख लिया है। 7 हमारा डेप्थ ऑफ होल है, 0.02 सेंटीमीटर पर रिवॉल्यूशन, ये हमको फीड दी हुई है। इन सब को रखने के बाद जो हमारा टाइमिंग आएगा दैट विल बी इन मिनट एंड वी विल राइट इट एज इट इज एज 0.5 मिनट। सो T1 इज इक्वल टू 0.5। यहाँ से यहाँ तक को जब हम ये करते हैं, ड्रिल करते हैं, सो वी गेट द मिनट टाइम इन मिनट एंड दैट इज 0.5 मिनट। नेक्स्ट होल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अब ऑलरेडी ड्रिल हो चुका है ये, अब हम इसको एनलार्ज कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर के डायमीटर से और लेंथ है हमारी 2 सेंटीमीटर। तो डेप्थ ऑफ होल हमारा है 2 और फीड हमको दी हुई है, लेकिन हमको आरपीएम निकालना पड़ेगा अगेन, क्योंकि हमारा जो डायमीटर है वो चेंज हो गया है। सो नाउ सेम विद द सेम प्रोसेस, नाउ ड्रिलिंग द होल विद 2 सेंटीमीटर ड्रिल अप टू 2 सेंटीमीटर डेप्थ, n इज इक्वल टू 100s डिवाइडेड बाई πd। आप ये सब हमको पता है, ये हमने रख दिया है। तो हमारा आरपीएम आया 350 आरपीएम। और T2 निकालने के लिए हमने अब डेप्थ ऑफ होल लिया है 2, फीड ली है 0.02 और आरपीएम जो अभी हमने निकाला 350, इसको रखते हुए हमने फाइनल टाइमिंग निकाला है 0.29 मिनट। दोनों टाइमिंग को जोड़ देंगे, टाइम 1 T1 इज इक्वल टू 0.5, टोटल T2 इज इक्वल टू 0.29, दोनों को प्लस करेंगे तो वी विल गेट आवर फाइनल टी दैट इज 0.79 मिनट। और इस तरीके से हम आसानी से ड्रिल होल का टाइमिंग निकाल सकते हैं। एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, आई थिंक ये प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में पूछा गया है। व्हेन वी विल सी द क्वेश्चन बैंक वन मोर टाइम देन टुगेदर, जब हम एक साथ क्वेश्चन बैंक को देखेंगे एट दैट टाइम ये हमको क्लैरिटी हो जाएगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बहुत आसानी से इसे देख सकते हैं। एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड टू रीमिंग 2 सेंटीमीटर डायमीटर होल हैविंग 3 सेंटीमीटर डेप्थ टू मेक इट 2.05 सेंटीमीटर डायमीटर, यानी कि आपको 3 से 2.05 बनाना है। और क्या करना है, रीमिंग के द्वारा करना है। और रीमिंग 2 सेंटीमीटर को हमको 3 सेंटीमीटर डेप्थ तक बनाना है और 2 से हमको कितना बनाना है, 2.05 बनाना है। ध्यान देंगे थोड़ा सा रीमिंग जो है दैट इज अगेन अ प्रोसेस, जहाँ पर हम जब हमें बहुत माइन्यूट मटेरियल रिमूवल रेट रखना रहता है, बहुत कम मटेरियल जब हमको निकालना रहता है, एट दैट टाइम वी विल यूज अ स्पेसिफिक टूल कॉल्ड रीमर। और उस रीमर को चला के हम बहुत कम जब मटेरियल रिमूवल रेट रहता है, बहुत फाइन जब हमें होल को बनाना रहता है, एट दैट टाइम वी यूज द रीमर। और उस रीमर के द्वारा हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सो टाइम फॉर रीमिंग इज डेप्थ ऑफ होल डिवाइडेड बाय फीट पर रिवॉल्यूशन इनटू आरपीएम। आरपीएम इज इक्वल टू 100s डिवाइडेड बाय πd। डेप्थ ऑफ होल हमको पता है, डेप्थ ऑफ होल हमारा कितना है, 3 है। 3 सेंटीमीटर तक के लिए हमको जो डायमीटर है उसको रिड्यूस करना है 2.05, 2 से 2.05 बढ़ाना है। तो 2 था, 2.05 करना है। और जब हम 0.5 की बात करते हैं तो तब हम रीमर का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज हम सीधे ड्रिल लगाते हैं। तो जो हमारा फार्मूला है आरपीएम निकालने का, 100s डिवाइडेड बाय πd, 100 into 10 divided by pi multiplied by 2. So here is the answer, that is 500 pi rpm. Now time t is equal to 3. 3 is the depth of hole divided by 0.03.
यहाँ पर हमने 0.03 हमको mm पर रिवॉल्यूशन दिया हुआ है। साइमल्टेनियसली 500/π RPM हमने अभी निकाला एंड आवर टोटल टाइमिंग विल बी 0.63 मिनट्स। तो इस तरीके से हम रीमर में से भी यदि आप होल करें तो भी आप सेम फार्मूला डेप्थ ऑफ होल डिवाइडेड बाय फीड मल्टीप्लाइड बाय RPM का प्रयोग करते हुए आप टाइमिंग निकाल सकते हैं। अगेन नाउ वी कम टू आई थिंक आवर लास्ट न्यूमेरिकल। हियर आई विल रीड इट फर्स्ट। A hollow spindle is bored to enlarge its hole diameter from 2 to 2.5। देखिए एनलार्जमेंट हो रहा है, यहाँ पर भी एनलार्जमेंट हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था किसके द्वारा? रीमर के द्वारा। यहाँ पर देखते हैं किसके द्वारा हो रहा है। हॉलो स्पिंडल इज बोर्ड टू एनलार्ज इट्स होल डायमीटर फ्रॉम 2 to 2.5 अप टू 10 सेंटीमीटर डेप्थ इन अ सिंगल कट। यानी कि आपको 10 सेंटीमीटर हमारा डेप्थ ऑफ होल है, हमको डेप्थ ऑफ होल और डायमीटर कितना है इस पर ही ध्यान देना है। पहला डायमीटर 2 था, दूसरा 2.5 था, सिंगल कट में हमको इतना लंबा होल एक साथ बनाना है। मतलब ऑलरेडी ड्रिल्ड होल्ड है, 2 ऑलरेडी ड्रिल्ड होल्ड है, उसको हमको 2.5 करना है ना। तो हम कौन सा डायमीटर सिलेक्ट करेंगे? ऑफकोर्स 2। Estimate the boring time if cutting speed is 22 meter per minute and feed is 0.02 centimeter per revolution। यहाँ पर अगेन हम जब ये पूरे पैरामीटर्स देखते हैं तो हम पाते हैं कि कटिंग स्पीड हमको दी हुई है 22 मीटर पर मिनट, फीड दिया हुआ है 0.02 सेंटीमीटर पर रिवोल्यूशन। तो ये दोनों जो है हमको हम इसमें इसके साथ ही हमको RPM n चाहिए। n निकालने के लिए हम फार्मूला हमेशा की तरह जो प्रयोग करते हैं दैट इज n इज इक्वल टू 100s डिवाइडेड बाय पाई d इज इक्वल टू 100 इंटू 22 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 दैट इज 350 RPM। सो बोरिंग टाइम अब हम निकाल रहे हैं। ऑलरेडी ड्रिल होल को हम जब एनलार्ज कर रहे हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया तो हम ड्रिलिंग की जगह हमेशा बोरिंग लिखते हैं। ये टेक्निकल टर्म्स है और इसको हम बहुतायत में कई बार हम इसे प्रयोग करते हैं। और इसको आपको भी ध्यान रखना है जब हम किसी से एक्सप्लेन करें कि जब ऑलरेडी ड्रिल्ड होल को हम और बड़ा करते हैं तो वी कॉल्ड द प्रोसेस एज बोरिंग। अब यहाँ पर यदि रीमर का प्रयोग करें तो भी हम वो बोरिंग कर रहे हैं? एक्चुअली नहीं, हम रीमर के द्वारा बहुत माइन्यूट मटेरियल को रिमूव करते हैं तो द प्रोसेस कॉल्ड रीमिंग। और ये जो प्रोसेस है ये ड्रिल के साथ ही होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं बोरिंग। और जब हम बड़ी ड्रिल का प्रयोग करते हुए ऑलरेडी ड्रिल होल को बड़ा करते हैं तो हम उसको बोरिंग कहते हैं। तो बोरिंग टाइम निकालने के लिए, टी निकालने के लिए हम डेप्थ ऑफ कट लेंगे 10, RPM हमने निकाल लिया है। यहाँ पर डायमीटर 2 सेंटीमीटर में और हमारा जो n आया है ये 350 RPM आया है। 0.02 इंटू 350 दैट इज टाइम t इज इक्वल टू 1.43 मिनट। तो इस तरीके से 1.43 मिनट जो है ये हमारा फाइनल बोरिंग टाइम है। एंड और इस बोरिंग टाइम के माध्यम से हम इस टाइम की गणना करते हैं। तो इस तरीके से ये हॉलो स्पिंडल जो है हमारा उसका हमने 2 से 2.5 एनलार्जमेंट किया 10 सेंटीमीटर डेप्थ के डायमीटर पे। लास्ट बट नॉट लिस्ट, यहाँ पर एक छोटा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि वाई आई हैव नॉट टेक 2.5 इंस्टेड ऑफ 2, या माइनस क्यों नहीं किया 2 से 2.5। नहीं, हम जब काम की शुरुआत जिस डायमीटर से कर रहे हैं उस डायमीटर को कंसीडर हम हमेशा करते हैं। ये एक थंब रूल काइंड ऑफ आप याद रख सकते हैं। हमारा जो जॉब है वो 2 सेंटीमीटर से ऑलरेडी ड्रिल्ड है, हमको पता है कितना करना है, 10 सेंटीमीटर अंदर होल करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट डायमीटर 2 लेंगे और जो बड़ा डायमीटर है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। दैट्स वाई वी हैव टेकन n, और n के माध्यम से हमने 2 का प्रयास करते हुए और इसको 350 RPM निकाला है। आइदर यदि आप 2.5 निकालेंगे तो आपका RPM डिफरेंट होगा, ये ध्यान रखें। 2.5 इज़ द मैक्सिमम डायमीटर वी वांट टू मैन्युफैक्चर, उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग ओनली ऑन 2 सेंटीमीटर द फर्स्ट डायमीटर विच वी हैव टू एनलार्ज। जो एनलार्ज के लिए जो ड्रिल्ड होल है उसको ही हम कंसीडर करते हैं। सो यहाँ पर बोरिंग टाइम है t इज इक्वल टू 1.43 मिनट। सो स्टूडेंट्स, हियर आई विल एंड दिस वीडियो लेक्चर। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल ट्राई टू सी few more problems of estimation in machine shop and simultaneously we will end this chapter. Thank you students for your kind attention. Thank you very much.